हेलो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आज टेलीफ़ोन नहीं होता तो क्या होता। संचार में हमारी दुनिया कितनी पीछे होती। मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीज़ों का तो नाम ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेलीफ़ोन का आविष्कार कर संचार की दुनिया में क्रांति लाने वाले महान आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन व इस बात की कि उन्होंने किस प्रकार से टेलीफ़ोन का आविष्कार किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर थे और उनकी माता गृहिणी थी। उनकी माता सुन नहीं सकती थी। ग्राहम के पिता गूंगे व बहरे लोगों को पढ़ाया करते थे। ग्राहम बेल ने 15 साल की उम्र में पढ़ाई में मन न लगने के कारण स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने के बाद ग्राहम अपने दादा के साथ लंदन चला गया। 1870 में ग्राहम के दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका परिवार कनाडा जाकर रहने लगा, क्योंकि ग्राहम के पिता को चिंता थी कि कहीं उन्हें भी कोई बीमारी न लग जाए। 1873 में अलेक्जेंडर बेल को बोस्टन के एक विश्वविद्यालय में वोकल फिजियोलॉजी का प्रोफेसर चुना गया। कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ ग्राहम बेल अपनी रिसर्च हार्मोनिक टेलीग्राफ पर भी लगे रहे। 1884 में अलेक्जेंडर थॉमस वाटसन के साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनमें काफ़ी दोस्ती हो गई। एक दिन अचानक 10 मार्च 1876 को ग्राहम और वाटसन जब दो अलग अलग कमरों में काम कर रहे थे, तभी अचानक ग्राहम के ऊपर एसिड गिर जाता है और वे मदद के लिए वाटसन को बोलते हैं, मिस्टर वाटसन यहाँ आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये सुनते ही वाटसन ग्राहम की मदद करने के लिए जाते हैं। वाटसन ग्राहम को बोलते हैं कि तार के द्वारा आपकी आवाज़ दूसरे कमरे में भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह सुनते ही ग्राहम एसिड की जलन भूल जाते हैं और खुशी से नाचने लग जाते हैं। इस तरह पहला टेलीफोन का कॉल सफल होता है। इसके बाद ग्राहम ने इसे दुनिया को दिखाने की सोची, इसलिए वे अमेरिका गए और वहां आविष्कारों की प्रस्तुति के लिए एक पैनल बनाया गया था। ग्राहम ने तार के एक छोर को पकड़ा और जबकि दूसरे छोर की तरफ पैनल के सदस्य थे। ग्राहम ने जैसे ही कुछ बोला, वह पैनल को भी सुनाई दिया। तभी सभी वैज्ञानिक आश्चर्य के साथ चिल्ला उठे। तभी 1876 में ग्राहम ने इस आविष्कार को पेटेंट के लिए भेजा। इसके बाद उन्होंने बेल टेलीफोन कंपनी का निर्माण भी किया। 1915 में ग्राहम का सपना साकार हो पाया, क्योंकि इसी समय न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच हजारों किलोमीटर लंबी टेलीफोन लाइन बिछाई गई और इसका उद्घाटन ग्राहम ने स्वयं किया। और यहाँ से पहला कॉल ग्राहम बेल ने वाटसन को ही किया था। फिर 2 अगस्त 1922 को 75 वर्ष की आयु में कनाडा में डायबिटीज़ बीमारी के कारण ग्राहम बेल की मृत्यु हो गई। इनको सम्मान देने के लिए इनके अंतिम संस्कार वाले दिन अमेरिका में सभी फ़ोन कॉल को 1 मिनट के लिए साइलेंट कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी कीजिएगा।